తాండూర్ ప్రజాపక్షం వార్తలకు స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్ పట్టణంలో ఎంబీటీ పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం. తాండూర్ పట్టణ అధ్యక్షుడు షఫీయుద్దీన్ అహ్మద్, తాండూర్ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఎంబీటీ పార్టీ, ఈయన ఆధ్వర్యంలో నేడు తాండూర్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఆ యొక్క పార్టీ స్పోక్ పర్సన్ అమ్జదుల్లా ఖాన్ చేతుల మీదుగా నేడు పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా స్పోక్ పర్సన్ అమ్జదుల్లా ఖాన్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ బీఆర్ఎస్ మరియు ఎంఐఎంలపై విమర్శలు గుప్పించారు. తదనంతరం ఎంబీటీలో మోటో కేవలం మైనారిటీ ప్రజలకు న్యాయం కలిగించేలా, వారికి ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధి పొందేలా చూడడమే ఎంబీటీ యొక్క లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా ఎంబీటీ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తామని ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో షఫీయుద్దీన్ అహ్మద్, తాండూర్ టౌన్ ప్రెసిడెంట్, ఎంబీటీ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎండి రసూల్, తాండూర్ టౌన్ ఉపాధ్యక్షులు, జనరల్ సెక్రటరీ ఎంబీటీ పార్టీ సయ్యద్ ఫయ్యాజ్, మొహమ్మద్ జుబేర్, తాండూర్ టౌన్ జాయింట్ సెక్రటరీ ఎంపీటీ పార్టీ కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। अभी कुछ ही देर पहले जैसा कि आप लोग देखे हैं कि एमबीटी पार्टी मंजलिस बचाओ तहरीक पार्टी का जो है तांडूर में यहाँ पर एक ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है और अब मौजूद हमारे अहमद शफीउद्दीन साहब हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है, मोहम्मद रसूल जनरल सेक्रेटरी है यूथ के, सैयद फैयाज जॉइंट सेक्रेटरी है, हमारे जुबैर साहब और एक जॉइंट सेक्रेटरी है। तो आज से एक महीना पहले हम जो है विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिट डाले थे और साथ में टाउन बॉडी को भी ऐलान करने का था और ये मेरा तीसरा विजिट है ये एक महीने में तांडूर में। तो मंजलिस बचाओ तहरीक जो है आने वाले इलेक्शंस में, उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शंस में, उसके बाद में ऐसे जो म्यूनसिपल इलेक्शंस होंगे इसमें हिस्सा लेने वाली है पूरे तेलंगाना में। अब यहाँ पर जो है कि अवाम के मसाइल को हल करने वाले कोई भी नहीं, पूरा मैच फिक्सिंग में इलेक्शंस हो रहे पूरे तेलंगाना में। आप टीआरएस को अच्छा समझ के वोट दिए तो आपको जो है टीआरएस वाले काम नहीं कर रहे हैं अवाम का। यकीनन केसीआर साहब सेक्रेटेरिएट बना रही, बिल्डिंग बना रही, लेकिन डाउन ट्रॉडन जो अवाम है और ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटीज़ है और माइनॉरिटीज़ में हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए पिछले 8 साल में हमारे को कुछ नहीं मिला। बराए नाम आप बोलो टेमरीज स्कूल है, बोलो गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करके टेमरीज स्कूल डाल रहे हैं, उसमें कई नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, 80% नॉन मुस्लिम स्टाफ है उसमें, तो वो माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं हुआ। आप शादी मुबारक स्कीम की बात करेंगे, शादी होने के बाद में 1.5 साल के बाद में उन्हें बच्चे की अम्मा बनी तो चेक आ रहा, वो भी 1,20,000 रुपए के लिए उसको 30,000 रुपये रिश्वत देना पड़ा। जैसा दलित बंधु स्कीम में अगर 10 लाख रुपए किसी को लेना है तो 3 लाख रुपए रिश्वत है उसमें। तो ऐसा जो है आप पलट के अगर कांग्रेस की तरफ देखेंगे, अपोजिशन की तरफ, आप बताइए ये पिछले 6 महीने में इतने बड़े बड़े वाकयात हुए तेलंगाना में। आपके मेदक में अब्दुल खदीर बोल के एक नामी आदमी का कस्टोडियल डेथ हुआ, कांग्रेस वॉज वेरी साइलेंट ऑन दैट इश्यू। राजा सिंह के स्टेटमेंट सारे मुसलसिल एंटी इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ में, बीइंग द अपोजिशन कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें। आपके कुछ दिन पहले जत्तियाल में एक एसआई सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एक बुरखापोश खवातीन को बस में से उतार के मारा, लोग कांग्रेस वाले खामोश है उसमें। तो मैं ये बता रहा हूँ कि द क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन एंड दैट इज वेरी डेंजरस टू द डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर रूलिंग कुछ काम नहीं कर रहा तो अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है काम करना। मुसलमान जो है फुटबॉल हो गया, कभी इनके पैरों में तो कभी उनके पैरों में, इनू लात मारे तो हम इनके पैरों में आना, इनू लात मारे तो हम उनके पैरों में जाना। तो हम जो है हमारी ताकत बताना चाह रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारा झंडा हमारा एजेंडा। AIMIM वो तो आप लोग देख रहे हैं कि वो लोग किसके एजेंट बन के पूरे इंडिया में सेक्युलर वोट्स को डैमेज करते फिर रहे हैं वो लोग। तो उसी तरीके से पिछले 3 दिन से 3 वक्त असदुद्दीन ओवैसी का स्पीच हुआ, आदिलाबाद में एक स्पीच करे उन्होंने,
फिर उसके बाद में संगारेड्डी में एक गांव में कहीं करे एक जगह। फिर रिसेंटली उनके अब्दुल वाहिद ओवैसी ग्रैंडफादर का जो डेथ एनिवर्सरी में स्पीच करे, ये स्पीच में असदुद्दीन ओवैसी मगरमच्छ के आंसू रो रही और बोल रही कि ओल्ड सिटी को मेट्रो रेल नहीं आया। भाई आप 8 साल से उनके साथ है ना, आप केसीआर साहब के साथ में है, दोनों का चोली दामन का साथ चला, दोनों मिलके टीआरएस, अब जो बीआरएस है वॉज विद बीजेपी, एमआईएम वॉज विद टीआरएस। आप 8 साल में देख लीजिए, नैब सदर का इलेक्शन हुआ, सदर का इलेक्शन हुआ, नोटबंदी हुई, शरीयत में मदाखलत हुई, ट्रिपल तलाक में आर्टिकल 370 का इशू आया। ये तमाम इश्यूज में टीआरएस वॉज विद बीजेपी, एमआईएम वॉज विद टीआरएस। आज आप आके बोल रही कि हैदराबाद में मेट्रो रेल नहीं आया तो आप साथ है। पहले आप कांग्रेस के साथ थे, आज आप जो है टीआरएस बीआरएस के साथ में है। फिर आप ये बोल रहे हैं कि ओल्ड सिटी को फंड्स नहीं दिए। युवा तो आपके 7 एमएलए है, आपके भाई स्पीच देते कि ये बोलते हैं कि हम जिसे चाहे उसे तख्त पर लिटा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे तख्त से उठा सकते हैं। फिर आपकी वो ताकत कहाँ गई? एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि मैं कार का ड्राइवर हूँ, तो ये कार गलत रूट पे कैसा गई? माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ? और एक स्पीच में ये बोले कि पुलिस स्टेशन का नाम टोली चौकी नहीं रखे, वो पुलिस स्टेशन का नाम फिल्म नगर रखे। वो मागंटी गोपीनाथ एमएलए के खिलाफ में स्पीच दिए उन्होंने। आप एमपी है साहब, आपका एरिया है वो, आप जाके सीएम करने बैठ जाना। आप ये जितने माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर भी आप कोई आवाज नहीं उठाए। आज आके इलेक्शन में आप जो है अवाम को, मुसलमानों के वोट्स लेने के लिए, ओल्ड सिटी में बहुत नाराजगी चल रही है मैम के ताल्लुक से, और मोस्ट प्रोबेबली एमबीटी हमारा बहुत अच्छे नतायज आने वाले हैं एमबीटी के। तो अब ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम तमाम लोगों से भी ये बोल रहे हैं कि ये एमआईएम एंड बीआरएस के ये जो आंख मुचोली खेल रहे हैं, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ में स्टेटमेंट दे रहे हैं। इलेक्शन स्टंट है, ये दोनों का मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये लोग अलग हो ही नहीं सकते ये लोग। तो बहरहाल हम एक नई शुरुआत करे हैं। हम तमाम मीडिया वालों से भी अपील करते हैं, तांडूर के लोकल जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं अभी हमारे युद्ध सदर को बोल रहा था कि क्योंकि हम लोग जो है एक प्रजा दरबार बोल के कार्यक्रम करते हैं हम जो हैदराबाद में, तो तांडूर से कई लोग आ रहे हैं उतनी दूर, वहाँ पर कई बीमार लोग आ रहे हैं, कई कैंसर पेशेंट, कई किडनी पेशेंट्स, कई मासूम बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके दिल में सुराख है। तो उनको यहाँ से तांडूर से हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे सदर साहब से मिलिए यहाँ पर, आप यहाँ पर बैठिए आके ऑफिस में, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, जब भी ये ऐसे केसेस रहेंगे, आई विल कम पर्सनली, आई विल सर्व देम फ्रॉम। हम तांडूर की ज़मीन से तांडूर वालों की मदद करना चाह रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू फॉर ऑल, आप लोग आने के लिए। और तमाम जितने नौजवान हैं, नौजवानों की बहुत तादाद दिख रही है, तो इसका मतलब है कि तांडूर में इनकलाब आने वाला है इंशाल्लाह। यार जिंदा सबक ये कि एमआईएम है कहाँ तांडूर में जी? जब एमआईएम तांडूर में है नहीं जी, उन्होंने खुद क्या लास्ट एमएलए इलेक्शन में ये लोग आए थे क्या तांडूर में जी? किसकी तारीफ करे ये लोग? बीआरएस की तारीफ करें। फिर एमपी इलेक्शन में भी बीआरएस की तारीफ करें जी। तो एमआईएम है ही नहीं ना तांडूर में। अच्छा। बराए नाम कोई इंडिविजुअली जो है कोई 1-2 काउंसलर्स जीते होंगे उनके पार्टी से, वो तो कहीं भी जीते, इंडिपेंडेंट नहीं जीते, वो एमआईएम से जीते हैं। आने वाले दिनों के लिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लोग जो है मुस्लिम खाली एमआईएम कुछ अपना वो समझ रहे हैं जी, तो नहीं, वो उनकी आशा नहीं हो रही। जैसा मैं बताया आपको कि तांडूर में कई मुस्लिम है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 2 बेडरूम स्कीम हुआ, यहाँ पर कई फ्लैट्स बांटे लोगों को, मुस्लिम्स का परसेंटेज क्या है बताइए आप? अगर एमआईएम रही तो यहाँ पर उनको दिलाना था ना। केसीआर साहब 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोले, गालिब की महबूबा का वादा हो गया, वो आज की तारीख तक नहीं मिला। अगर केसीआर साहब की नीयत सही है तो पहले टीआरएस पार्टी में 12% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करते। एक मिनिस्टर है, एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीता बोधन से, आमिर शकील, आज की तारीख तक उसको मिनिस्ट्री नहीं दी है। उसको महमूद अली को मिनिस्ट्री दी है, बराए नाम है उनकी, कौन सुनता बताइए आप? तो तांडूर में एमआईएम का है ही नहीं जगह। तो आज तांडूर के मुसलमानों के लिए एमबीटी एक आशा की किरण है। कि भाई क्या है सर, एमबीटी का मोटो क्या है? हमारा मोटो बोले ना कि पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना, माइनॉरिटीज, दलित्स, ये सबको साथ लेके चलना। क्योंकि अब आप बताइए कि जो दलित बंधु स्कीम आया, कौन से गरीब दलित को जा रहा बताइए आप? जो टीआरएस के एमएलए के वर्कर के अतराफ में रहते हैं उनको जो स्कीम मिल रहा, किसी रियल कोई दलित को स्कीम मिल रही क्या तेलंगाना में? मैं भी पूरा स्टेट फिर रहा हूँ, हम भी कई दलितों को पकड़ के पूछ रहे हैं, कई लोगों को हम बोल रहे हैं मिला क्या,
नहीं मिला बोल रहे हैं, अप्लाई करे हुए साहब। माइनॉरिटीज फाइनेंस कारपोरेशन से लोन का ऐलान करे ना, टांडूर में कितने जनों को मिला आप बताइए। आप 50 आदमी सेलेक्ट हुए बोल के बोल रहे हैं टांडूर से, 50 आदमी ड्रा में आए जिनको 1 लाख और 2 लाख जो माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन की जो स्कीम है कहाँ पर है बताइए आप। अभी तक किसी को मिला? कोई आवाज उठाने वाले है? यहाँ पर जो टांडूर में AIMIM की यूनिट काम कर रही है, उनका काम है ना साहब जाना लड़ना। आप कलेक्टर के नहीं जाना, आप कमिश्नर के नहीं जाना लड़ना। आप जाके देखो मुस्लिम लोकेलिटीज का क्या हालत है, भूरियाँ बह रही, MLA साहब नहीं देखते, आते नहीं जाते नहीं। रोडों की हालत क्या है देखो आप, एक एक गड़ा ऐसा बड़ा है। खबरस्तानों की हालत देखो आप जाके क्या पर है। तो वी आर द रियल, हम ये है कि दलित और मुस्लिम्स की सही आवाज मजलिस बचाओ तहरीक है। हमारे जो फाउंडर लेट गाजी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब थे, उनका भी पूरा नसबुल ऐन यही था कि उनके आप जाके एरिया में देखिए, जहाँ पर मुस्लिम एरिया में काम कराते थे वहाँ नॉन मुस्लिम एरिया में भी काम कराते थे। तो फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग टांडूर वी आर हियर। कोशिश तो कर रहे हैं, देखिए आप शादी कर रहे हैं तो वलीमा करना तो जरूरी है ना, तो कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है सर? डिस्ट्रिक्ट पूरा विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक हमारे सलीम भाई बोल के है, उन्होंने कुछ काम से गए हुए हैं बेचारे, कल मेरे साथ ही थे उन्होंने। और टाउन में भी अब नई बॉडी डाल रही है, अभी तो यूथ की डाल रहे थे, अभी उनसे वही बात कर रहा था मैं। एक साहब हज को गए हुए हैं, अच्छा, उन्होंने आने के बाद में उनको डिक्लेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी रहेंगे सर? एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देयर विल बी ए एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देयर विल बी ए बॉडी, टाउन बॉडी एंड डिस्ट्रिक्ट बॉडी। एक 4 महीने से पहले, अभी तो इलेक्शन 4 महीने हैं, जनवरी में इलेक्शन से तो सुने आ रहा, 4 महीने से पहले पार्टी का प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? नहीं ऐसा 4 महीने 5 महीने, हमारी पार्टी 30 साल से है जी। मेरे वालिद जब जिंदा थे जब भी टांडूर आते जाते थे हम लोग। जी जी जी। पहले जो टांडूर चिवल्डा विकाराबाद वाले पार्ट एंड पार्सल ऑफ हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जब कटने के बाद से MIM वालों को यहाँ के मुसलमानों से वही नहीं रहा, मोहब्बत ही नहीं रही। जी जी। कल तक मोहब्बत थी, आए तो टांडूर चिवल्डा विकाराबाद वाले दारुसलाम आए तो जो है जैसा दामाद आए तो घर को जैसा देखते वैसा देखते थे जी। अब इन लोगों की कोई इज्जत नहीं रही वहाँ पर दारुसलाम में। हम रेगुलर टच में हैं जी। क्योंकि अच्छे लोग नहीं मिल रहे जी। थे। पार्टी को लॉन्च करने के लिए वी आर सर्चिंग, अच्छे लोग को हम सर्च कर रहे थे, 1 साल से ढूंढ रहे थे। क्योंकि आप किसको भी पार्टी का सदर बनाते उन्हें लैंड ग्रैबिंग स्टार्ट कर देता, उन्हें धंधे कर देता, तो बजाय देर से आना जी जी। अच्छा आना। अच्छा। तो ये हमारा मकसद था। अभी तांडूर देखिए कौमों की जिंदगी में पब्लिक की जो लाइफ रहती जी। उसमें 4 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं, एनटी रामाराव साहब पार्टी बनाए तो कितने दिन में इलेक्शन लड़े उन्होंने बताइए आप। आपके KCR साहब पार्टी बनाए तो कितने दिन में उन्होंने इलेक्शन लड़े, पार्टी बनाते म्युनिसिपल इलेक्शन आया था, इलेक्शन लड़े। तो ऐसा नहीं रहता, हमारा भी टारगेट जो है म्युनिसिपल इलेक्शन है, लेकिन अभी से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप तांडूर में स्टैंडर्ड अपोजिशन बन के रहेंगे? आप लोग देखिए अपोजिशन बनाना वो आवाम का काम है, हमको अपोजिशन बनाना वो मीडिया का काम है। हम जितना आज की तारीख में बोल रहे हैं, आप बताओ क्या BRS गवर्नमेंट की जो नाकामियों को हम जो मंजर हम पर ला रहे हैं, फ्रॉम आलेर एनकाउंटर से लेके किशनबाग राइट से लेके आपके मुस्तफाउद्दीन किलिंग जो आर्मी गैरिसन में जो उसका किलिंग हुआ, वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टीज को तबाह कर रही, जो 12% रिजर्वेशन देते बोल के जो नहीं दी अभी तक, जो हाउसिंग स्कीम में हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही, जो लोन्स में हमारे साथ है, आप बताइए कि कौन आज आवाज उठा रहा? दलित बंधु स्कीम दिए, माइनॉरिटी बंधु स्कीम क्यों नहीं दे रहे भाई? सीएम साहब उर्दू में अच्छी बात करते, शेर शायरी करते, रमजान में इफ्तार की दावत करते, अच्छी बिरयानी खिलाते, अच्छा खजूर खिलाते, खुद हाफिज। फिर तुम कौन की मैं कौन की? हम क्या खाली वी आर द कूली ऑफ, हम क्या कूलियां हैं बताओ TRS पार्टी के? हम खाली क्या मुस्लिम वोट डालने के लिए है? कांग्रेस को वोट डालो या TRS को वोट डालो, ऐसा नहीं। अब या तो हम लड़ेंगे या हम जिसकी भी तारीफ करेंगे बॉन्ड पेपर पे लिखाएंगे उससे कि जो MLA फंड आता, 5 करोड़ रुपए एक MLA को आता, 7 करोड़ रुपए एक MP को आता, फ्रॉम दी MLA लेडी स्कीम, आप कितने % हमारे को देंगे? आप बताइए। आप हमारे जो मौजूदा MLA साहब है उनका जाके निकालिए आप। पहले बेचारे बहुत अच्छे थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थे नहीं पहले, फिर बाद में कांग्रेस से जीते, अचानक TRS में आ गए। थोड़ी बहुत मर्यादा रही तो आप रिजाइन करके इलेक्शन लड़के आना था, फिर आप के लिए आए। आप बताइए आपके जो आई एम चैलेंजिंग ऑल द BRS पार्टी हियर इन टांडूर, आप एक व्हाइट पेपर जारी करो कि आपके MLA साहब का जो साल को MLAD स्कीम में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड मिलता
माइनॉरिटी एरियाज में कितना लगा है साहब? खबरस्तानों के हालात देखो आप जाके, क्या पर है आप जाके माइनॉरिटी एरियाज में, एक एक गड़ा वहाँ मोरी, सही सीवर सिस्टम नहीं है, पानी सही नहीं आ रहा, माइनॉरिटीज को लोन नहीं मिल रही। हमको अच्छी तकरीर नहीं होना, हमको जज्बाती तकरीर नहीं होना, हमको काम होना।